सब्सक्राइब करें जी आई ट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन पे सबसे पहले जी आई ट्यूब की न्यू वीडियोस देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जी आई ट्यूब चैनल। आज के मैं आपको बताने वाला हूँ एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जो कि 17 नवंबर 2022 की है, 17 नवंबर 2022 की है। तो ये एक स्टेटमेंट आया था रॉयल एम्बेसी ऑफ सऊदी अरेबिया न्यू दिल्ली की तरफ से कि जो कोई भी इंडियन ट्रैवल करने वाला है सऊदी अरेबिया को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, उसको अब पीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक सर्कुलर आया, अनाउंसमेंट, एक स्टेटमेंट आया ऑफिशियल रॉयल एम्बेसी ऑफ सऊदी अरेबिया का। हमारे सामने वो स्क्रीन पे वो स्टेटमेंट भी है, वो पेपर भी है ऑफिशियल पेज विद स्टैम्प के साथ। तो क्या है उसमें क्लियरली लिखा हुआ, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक कर दें। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। In view of the strong relations and strategic partnership between the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of India, the Kingdom has decided to exempt the Indian nationals from submitting a police clearance certificate। यानी एम्बेसी ऑफ सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जो रिलेशन है सऊदी अरेबिया का और इंडिया का, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और इस बेस पे, इस बुनियाद पे हम इंडियन नेशनल्स को अभी पीसीसी हम लिफ्ट करते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट था अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको एग्जेम्प्ट करते हैं हम इंडियन नेशनल्स के लिए, सिर्फ फ़िलहाल के लिए। अभी ये फर्दर प्रोसीजर, अभी एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है कि ये हमेशा के लिए है या फिर बाद में आएगा, फिर ज़रूर रिक्वायरमेंट होगी। फ़िलहाल के लिए प्रेजेंट टीम मीन टाइम जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि अभी इंडियंस को जो भी ट्रैवल कर रहा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे सऊदी अरेबिया को, उसको अब पीसीसी सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। The PCC will no longer be a requirement for Indian citizens to obtain a visa for traveling to Saudi Arabia. This decision has been taken as a part of the efforts of the two countries to further strengthen their relations. The embassy appreciates the contribution of over 2 million Indian citizens living peacefully in the kingdom। और एम्बेसी ने यह भी कहा है कि तारीफ़ की है कि जो 2 मिलियन लोग जो सऊदी अरब में रहते हैं उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनका बहुत योगदान है सऊदी अरेबिया की इकनॉमी का। सऊदी अरब में जो कंस्ट्रक्शन लेवल पे हो रहा है काम, उसमें काफ़ी इंडियंस का भी हाथ है। तो ये मैक्सिमम यहाँ पे एक मेजॉरिटी दी गई है कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियन, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस सऊदी अरेबिया में पीसफुली रह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि अभी मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। आप विदाउट पीसीसी जो पहले प्रोसेस था, आपका जो मेडिकल है गमका का, वो मेडिकल और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, बस यही डॉक्यूमेंट्स इनफ है। वैक्सीन सर्टिफिकेट भी साथ में, ये डॉक्यूमेंट्स इनफ है आपको सऊदी वीज़ा स्टैंप लगवाने अपने पासपोर्ट पे। तो ये जो डिसीजन है सऊदी अरब का, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है इंडियन सिटीजन्स के लिए, ताकि बहुत सा वक्त अपना बच जाएगा और बहुत से मुश्किलात से भी हम बच जाएंगे। क्योंकि अभी जो पीसीसी जब से सऊदी अरबिया ने लागू किया है तब से लेकर अभी प्रेजेंट तक जो परेशानी हो रही है, परेशानी किस बात की, जैसा कि एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अपॉइंटमेंट लेटर ऑनलाइन बुक करना, फिर उसका प्रिंट आउट लेके ऑनलाइन फीस 500 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट करना। देन आफ्टर जो अपॉइंटमेंट पर्टिकुलर डेट को रहती है, वो पासपोर्ट सेवा को विजिट करना रहता है हमको क्या है, अपॉइंटमेंट इमीडिएटली नहीं मिलता है। कुछ सेंटर्स में क्या है 2 दिन 3 दिन के बाद मिलता है, लेकिन कुछ सेंटर्स में क्या है 15 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिल रहा है, 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी सर्टिफिकेट की। उसके बाद अगर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जब आपका अपॉइंटमेंट उस दिन रहता है तो वो सक्सेसफुली भी अगर हो गया तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए टाइम लगता है, फिर उधर इंक्वायरी आई नहीं आई, फिर वहाँ पे अपना एक 8-10 दिन वेस्ट हो जाता है। फिर उधर से वो लोग पुलिस वाले पासपोर्ट सेवा को उनकी रिपोर्ट भेजते हैं, फिर वहाँ से पीसी जनरेट होने मैक्सिमम 1 मंथ से ज़्यादा हो रहा था पीसी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। तो अभी इस डिसीजन से, जो सऊदी अरब का डिसीजन है कि एग्जेम्प्ट कर दिया है इंडियन नेशनल्स को, जो कोई भी सऊदी अरब में ट्रैवल करना चाहता है, तो इस डिसीजन से काफ़ी इंडियंस को फ़ायदा हो रहा है। एक तो टाइम का फ़ायदा हो रहा है और एक दूसरा पैसा भी अपना ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है, पैसा भी नहीं जा रहा है और टाइम भी हमारा काफ़ी सारा बच जा रहा है। तो ये एक अच्छा डिसीजन था सऊदी एम्बेसी, रॉयल एम्बेसी का, जो न्यू दिल्ली में है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और ये न्यू दिल्ली एम्बेसी में जो है सऊदी अरब का और मुंबई की, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर न्यू दिल्ली ओनली। क्योंकि कंट्री तो एक ही है सऊदी अरेबिया, सिर्फ ब्रांचेस, सिर्फ ऑफिसेस मुंबई की अलग है और न्यू दिल्ली की रॉयल एम्बेसी सऊदी अरब अलग है, लेकिन कंट्री तो एक ही है सऊदी अरेबिया की। तो ये दोनों एम्बेसी में एप्लीकेबल है। दोनों एम्बेसी में आप वीज़ा स्टैम्प करवाना चाहते हैं तो आपको पीसीसी की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में